हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ के टेकी बफून और आज देखो हम बात करेंगे आईफोन 12 वर्सेस OnePlus 8 Pro। अब इससे पहले वीडियो चालू हो मैं ये बता दूं कि ये एग्जैक्ट कंपैरिजन क्यों। तो OnePlus एक ही कंपनी है जो मैंने देखी है आईफोन यूज़र्स को उनके इकोसिस्टम से निकालते हुए, तो इसलिए ये कंपैरिजन काइंड ऑफ एक आने वाला था इस चैनल पे टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि सैमसंग जो यूआई होता है वो बहुत ही हैवी होता है, बहुत सारे ब्लोटवेयर भरे होते हैं, जबकि एप्पल में ब्लोटवेयर होता है बट वो एक बहुत लाइट यूआई है। एंड वन प्लस का सेम है काइंड ऑफ, इसलिए ये कंपैरिजन ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड जैसे कि मैंने बोला वन प्लस बहुत सारे लोगों को जो एप्पल वाले यूज़र्स हैं उनको इकोसिस्टम से खींचता है। एंड एक और चीज़ इससे पहले कि वन प्लस फैन बॉयज़ बोले कि मैंने एप्पल को ज़्यादा पॉइंट्स क्यों दिए, या फिर एप्पल फैन बॉयज़ बोले कि मैंने वन प्लस को इन बातों पे क्यों पॉइंट्स दिए। ये बहुत ही फेयर कंपैरिजन होगा। ये कोई भी इसलिए कमेंट सेक्शन में जाके ये नहीं पूछना, ना ही डिसलाइक करना, क्योंकि ये एकदम फेयर कंपैरिजन होगा। मैं एकदम सही पॉइंट्स सही कंटेंडर को ही देना चाहूँगा। और वैसे इससे पहले कमेंट्स पूछो कि माइक कौन सा है, हेडसेट कौन सा यूज़ करता हूँ, वो पीसी में कौन से स्पेक्स है जैसे कि प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, रैम, या फिर मैं कौन सा मॉनिटर यूज़ करता हूँ, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेकआउट करना, आपके भाई की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। अब डिज़ाइन इस बार आईफोन बैक टू द रूट्स गए हैं। वो आईफोन 5 का जो डिज़ाइन था, जो एकदम बॉक्सी डिज़ाइन था, वो वापस इम्प्लीमेंट किया है। बट ये मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि तब के टाइम पे फ़ोन्स बहुत ज़्यादा ही छोटे होते थे। पाम फ़ोन्स जो इस ज़माने के होते हैं उस टाइम पे उनको फ्लैगशिप फ़ोन्स बोलते थे अपेरेंटली। एंड तब के टाइम पे बहुत छोटे फ़ोन्स होते थे। अभी अगर आपको पता हो कि वन प्लस में जो बैक ग्लास है वो कर्व्ड होता है एंड साइड्स भी जो मेन है वो कर्व्ड होता है, इसलिए जो बॉक्सी डिज़ाइन है वो इतना यूज़फुल नहीं रहेगा। अब ये प्रॉपरली मैंने टेस्ट नहीं किया है, बट ऐसा बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स का भी क्वेश्चन था एंड मेरा बहुत स्टार्टिंग से ही था कि इतना बड़ा फ़ोन, क्योंकि हमारे जो पाम होते हैं वो बॉक्सी नहीं होते हैं, वो एकदम कर्व्ड होते हैं एंड इसलिए वो जो कर्व फ़ोन्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जो मैंने आईफोन 11 वर्सेस OnePlus 8 Pro की कंपैरिजन की थी, टॉप राइट पे क्लिक करना उस वीडियो के लिए, उस पर ही मैंने सेम चीज़ बोली थी। एंड जो एप्पल यूज़र जो आईफोन 5 से रहा है इकोसिस्टम में, उसका भी यही ओपिनियन था कि आईफोन 11 जो है वो कम कंफर्टेबल है कंपेयर टू OnePlus 8 Pro। मेरे को ब्लाइंड टेस्ट करानी पड़ी, वरना एप्पल फैन बॉयज बी लाइक एप्पल फैन बॉय। तो सेम चीज़ में बॉक्सी डिज़ाइन शायद से थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, लेकिन जिसको वो पकड़ बैठ जाएगी एक बार तो फिर उसके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बॉक्सी डिज़ाइन से ग्रिप ज़्यादा मिलेगा। जबकि OnePlus 8 Pro की बात करें, पीछे भी कर्व्ड है जो OnePlus टेपर्ड एजेस बोलता है, आगे से भी कर्व्ड है, साइड से भी कर्व्ड है, तो वो शायद से ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए। खास करके आईफोन 12 जो है वो ज़्यादा छोटे फ़ोन्स होंगे कंपेयर टू OnePlus 8 Pro, तो इसलिए OnePlus 8 Pro को कंफर्टेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो जो भी मैं कंपैरिजन में बोला वो आईफोन 12, 12 मिनी और 12 Pro के लिए होगा, 12 Pro Max के लिए नहीं, क्योंकि वो एक अलग ही डिफरेंट फ़ोन है, उसके लिए अलग वीडियो होनी चाहिए। एंड अभी ऊपर से लॉन्च भी नहीं हुआ है, इसलिए अभी के लिए उस पर वीडियो नहीं। ये जो मैं बोलूँगा वो सब इन 3 फ़ोन्स के लिए होंगे, प्रो मैक्स के लिए नहीं होगा। एंड डिस्प्ले की बात करें तो फिर एप्पल ने एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लाया आईफोन 12 में, खास करके आईफोन 11 में जैसे आपको पता हो IPS LCD पैनल था एंड 720p जैसा रेजोल्यूशन था, 768p, बट हाफ जितना कम रेजोल्यूशन था। अब तब के टाइम पे एप्पल फैन बॉयज़ ने बोला कि हमको चलेगा, लेकिन इस बार जब एप्पल 1080p डिस्प्ले लाया तो फिर उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा डिस्प्ले है। तो इस बार 1080p डिस्प्ले होगा, AMOLED, मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन होगा। एंड इस बार एक्चुअली 1080p वाले वीडियोस देख पाएंगे यूट्यूब पे। वैसे देखा था 1080p, बट लेट्स बी ऑनेस्ट 1080p जैसा एक्सपीरियंस नहीं था। अब प्रॉपर 1080p रेजोल्यूशन पे देख पाएंगे वीडियोस। OnePlus 8 Pro क्वाड एच रेजोल्यूशन है, 2K रेजोल्यूशन, मतलब ऑलमोस्ट ट्वाइस द पिक्सल्स। एंड इसलिए इस फॉर्म फैक्टर में बहुत सारे लोगों को डिफरेंस नहीं दिखता है एंड मैं उनमें से हूँ। मतलब अगर मैं देख नहीं रहा तो फिर मुझे डिफरेंस दिखेगा, लेकिन यूजुअली इतना दिखता नहीं है। लेकिन अगर आप मूवीज़ या फिर वीडियो की बात कर रहे हो तो फिर मुझे डिफरेंस दिखेगा 2K और 1080p में। फिर आती है बात एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे, रिफ्रेश रेट। अब देखो OnePlus 8 Pro 120 हर्ट्ज़ पे रिफ़्रेश करता है पर सेकंड रिफ़्रेश रेट, मतलब जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर लोग ऐसा कहते हैं, एंड बाय लोग आई मीन एप्पल वाले लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाई रिफ़्रेश रेट का मतलब नहीं है। 60 हर्ट्ज़ इज़ फाइन, उसके ऊपर ह्यूमन आई नोटिस नहीं कर सकता, लेकिन मैं OnePlus 70 का 90 हर्ट्ज़ भी देख सकता हूँ एंड 120 हर्ट्ज़ भी। जैसे कि मैंने बोला 90 और 120 के बीच में मुझे डिफरेंस दिखता है। ऐसा बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट 90 हर्ट्ज़ देना चाहिए था, 60 हर्ट्ज़ पे नहीं रुकना चाहिए था जो आईपैड में वो लोग देते हैं, क्योंकि आईपैड ज़्यादा महंगा है। आई मीन दैट्स नॉट द ट्रुथ। मुझे नहीं पता कि ये एप्पल प्रोमोशन डिस्प्ले क्यों नहीं देते,
बट होपफुली नेक्स्ट टाइम से दें, लेट्स सी। तो डिस्प्ले के मामले में ये ऑलमोस्ट साइड बाय साइड है। अब अगर आपको OnePlus 8 Pro के डिस्प्ले से जो भी थे, मैंने पूरी सीरीज़ करके रखी है, एक प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसमें मैंने एक्चुअली OnePlus केयर ऐप से इसे भेजा भी था रिपेयर के लिए, तो वो क्या एक्सपीरियंस रहा था। एंड ये बहुत ही कूल वायरलेस चार्जर जो दोनों फ़ोन में काम करेगा। आई मीन ये मैगसेफ नहीं है बट ये काम करेगा, ट्रांसपेरेंट वायरलेस चार्जर, इट्स कूल एंड इट्स फंक्शनल। तो उसके लिए भी टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट के साथ उस प्लेलिस्ट में होगा। पर एक जगह जहाँ मुझे आईफोन कभी भी पसंद नहीं आया वो है बेजल्स। तो इस बार भी बहुत ज़्यादा बेजल्स हैं, पिछली बार से थोड़ा कम किया है लेकिन इट्स स्टिल नॉट इनफ, अभी भी वो नॉच है। एंड इस टाइम पे अगर आप मेनली 8-10 घंटे बाहर बिता रहे हैं घर के, तो फिर आपको मास्क पहनना पड़ता है एंड उसकी वजह से फेस आईडी इतना यूज़फुल नहीं है। यहाँ तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देते हैं, यहाँ तो कुछ और मे बी पूरा फेस आईडी जो पूरा मैकेनिज़्म है उसकी जगह हमको मे बी कोई अच्छा सिस्टम देते हैं एंड एटलीस्ट ये नॉच और बेजल ये सब निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा चीज़ें यूट्यूब से या फिर मूवीज़ अगर आप अपने फ़ोन में नहीं देखते हैं, जो कि बहुत सारे लोग देखते हैं क्योंकि जो कलर्स होते हैं वो सब एमोलेड पैनल पे बहुत अच्छे होते हैं एंड फ़ोन में एमोलेड पैनल कम कॉस्ट करते हैं, इसलिए बहुत सारे फ़ोन्स में आजकल एमोलेड पैनल देखते हैं। इसलिए ज़्यादा अच्छे कॉन्ट्रास्ट और डीप ब्लैक के लिए आप अपने फ़ोन में ये सारी मूवीज़ देखना चाहेंगे मे बी। लेकिन अगर आपको नहीं देखनी हो तो फिर आप इतना बेजल और इन सब के बारे में नहीं सोचिए, थोड़ा आईफोन 12 में कंसिडर कीजिए। तो देखो, डिज़ाइन की बात कर ली, डिस्प्ले की बात कर ली, अब मेन कोर स्पेसिफिकेशंस पे आते हैं, वो है प्रोसेसर। अब एप्पल हमेशा स्नैपड्रैगन से आगे रहा है प्रोसेसर के मामले में एंड A13 बायोनिक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर था, मतलब बहुत ही आगे था स्नैपड्रैगन 855 प्लस से। लेकिन इस बार ऑन पेपर बहुत बड़ा डिफरेंस आया। तो इस बार का जो A14 बायोनिक प्रोसेसर है उस पर मैंने वीडियो भी की थी, अब वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं इस वीडियो में ये बोल दूँगा। A14 बायोनिक जो टेस्ट थे उसमें थोड़ा स्लो आया था एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो MI 10T में जो प्रोसेसर था 865 प्लस वो ज़्यादा फास्ट था। बट जैसे कि मैंने उस वीडियो में बोला था 12 मेगापिक्सल का कैमरा एप्पल यूज़ करता है, फिर भी बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं। तो वैसे ही वो ये कम जो प्रोसेसर पावर है उस पर भी बहुत ही स्मूथ OS रन करा सकता है। लेकिन जिसमें रॉ स्पीड चाहिए होगी जैसे कि रेंडरिंग या ऐसा कुछ, तो फिर उसमें शायद से जो MI 10T फ़ोन है 865 प्लस वैसा कोई अगर प्रोसेसर वाला फ़ोन हो जैसे कि इसमें 865 है तो वो नेक टू नेक या फिर ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बट नॉर्मल डे में, नॉर्मल टास्क में आपको दोनों में डिफरेंस इतना दिखेगा नहीं। एक फ़ोन में 4 GB रैम होगी, दूसरे फ़ोन में 12 GB है, क्या डिफरेंस है? नहीं। तो OnePlus 8 Pro में अगर आप 8 GB वाला फ़ोन भी ले तो भी चलेगा। मैंने जो रैम यूसेज देखा है एवरेज में मेरा 6 GB यूज़ होता है, मे बी 7 to 8 GB यूज़ हो जाए। बट जो 12 GB है वो फ्यूचर प्रूफिंग के लिए मेरे हिसाब से मैं एक दिन शायद से 9 GB हिट कर सकता हूँ। अगर मैं गेमिंग भी करूँ, साइड में अगर म्यूज़िक भी चलाऊँ या ऐसा कुछ, तो फिर शायद से 9 GB हिट कर सकता है क्योंकि मैं ज़्यादा मल्टीटास्किंग करता नहीं मेरे फ़ोन में, फिर भी 6 GB हो चुका है। तो फिर शायद से अगर आपके पास वो बजट है तो फिर आप फ्यूचर प्रूफ कर लो। लेकिन मेरे हिसाब से 8 GB वाला मॉडल बहुत सही रहेगा। एप्पल में आईफोन 11 में प्रॉब्लम आती थी, 11 Pro Max उन सब में अगर बहुत सारे ऐप्स हो और उसमें से थोड़े बहुत इंटेंसिव ऐप्स हो तो उनको रीलोड करना पड़ता था। होपफुली वो सेम चीज़ इस बार नहीं हो, अगर हो तो फिर एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग इतना नहीं करते तो फिर आपके लिए कोई भी फ़ोन सही रहेगा। बाकी सब चीज़ें बोल रहे IP68 दोनों में हैं। एंड वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो एक्चुअली आईफोन 20 एंड अगर वायरलेस चार्जर की बात करें तो फिर आईफोन 12 जो है 15 वॉट सपोर्ट करता है एंड आपको ऑब्वियसली चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता। अगर मिलता तो फिर 20 वॉट्स होता जो आप बाय कर सकते हैं एक्सटर्नली। तो आप 20 वॉट फास्ट चार्जिंग ले सकते हो वायर्ड एंड 15 वॉट्स वायरलेस। जबकि OnePlus में 30 वॉट वायर्ड 30 वॉट वायरलेस, तो वो बहुत ही सही डील है मेरे हिसाब से। पर उसके लिए आपको 30 वॉट वाला जो प्रोप्राइटरी चार्जर है वो ख़रीदना पड़ेगा, जो मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि मुझे वायर्ड चार्जिंग ऑलरेडी बहुत पसंद है। बहुत ही फास्ट, रिलायबल और बहुत ही सही चार्जिंग दी है। मैं 30 मिनट्स एग्जैक्ट चार्ज करता हूँ, 20% to 80% में चला जाता है एंड मेरा दिन ऑलमोस्ट निकल जाता है। कभी कभार मुझे चार्ज करना पड़ता है बट मोस्टली नहीं करना पड़ता। फिर जाता है कैमरास पे, तो आईफोन कैमरा के किंग रहा है। एंड जैसे कि मैंने बोला, जैसे प्रोसेसर था A13 मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा था कि एप्पल ने सोचा नहीं कि उतना ज़्यादा प्रोसेसर पे ध्यान दे, इस बार शायद से दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो इस बार कैमरा डिपार्टमेंट में उन्होंने वीडियो में ज़्यादा ध्यान दिया है फ़ोटोज़ से, क्योंकि फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छी थी। इसका मतलब ये नहीं कि आईफोन 12 ने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया,
फ़ोटोज़ ऑलरेडी बहुत ही अच्छी थी, थोड़े बहुत माइनर अच्छी चीज़ें हुई हैं जो आप ज़्यादा नोटिस नहीं करोगे टू बी ऑनेस्ट। अगर आप इतना प्रोफेशनल हो रहे हो तो फिर आपको आईफोन नहीं, आप DSLR या फिर मिररलेस कैमराज लोगे, लेकिन वो जो डिफरेंस है वो पता करने के लिए आपको साइड बाय साइड iPhone 11 भी रखना पड़ेगा। तो अगर आप कैमरा के लिए फ़ोन कंसिडर कर रहे हो तो फिर आप iPhone 11 भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छा फ़ोन है कैमरा के मामले में, बट जैसे कि मैंने बोला डिस्प्ले अच्छा नहीं है तो दूसरा फ़ोन शायद से कंसिडर करना चाहिए। बट ये दोनों फ़ोन्स आपको बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ देंगे, लेकिन वन प्लस में जो सेंसर है वो ज़्यादा बड़ा है। अब बड़े सेंसर का मतलब ये है कि वो ज़्यादा अच्छा बोका ला सकता है, मतलब जो बैकग्राउंड ब्लर होता है, जो बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा नेटिवली आईफोन नहीं ला सकता क्योंकि उनके सेंसर्स छोटे होते हैं, जबकि वन प्लस 8 प्रो के थोड़ा बड़ा सेंसर है। तो इसलिए ये आप पे पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन ओवरऑल जो है दोनों फ़ोन्स मेन सेंसर से बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ निकालेंगे। अल्ट्रा वाइड भी बहुत ही अच्छा है दोनों फ़ोन्स में, लेकिन अगर नाइट मोड की बात करें तो फिर आईफोन में बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ निकलेंगे। एडिशनली उन्होंने नाइट पोर्ट्रेट भी निकाला था, वो सब फीचर्स टू बी ऑनेस्ट अगर आप यूज़ करोगे तो फिर साल में एक बार करोगे, वरना नहीं ही करोगे। तो वो सब फीचर्स की बात नहीं करेंगे, एक्चुअल फिजिकल यूज़ की बात करेंगे। दोनों मेन सेंसर अच्छे फ़ोटो लाएंगे। एंड एक्चुअली आईफोन में इस बार लेंस का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत अच्छा है, तो उससे लाइट ज़्यादा आएगी, इसलिए नाइट मोड शॉट बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं दूसरे फ़ोन से कंपेयर करें। वन प्लस 8 प्रो का नाइट में इतना अच्छा शॉट नहीं होगा कंपेयर टू आईफोन 12। अल्ट्रा वाइड भी दोनों के बहुत ही अच्छे रहेंगे। टेलीफोटो, अब इधर थोड़ी वन प्लस की प्रोसेसिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है। अब ये सेम जो शॉट है ये आप देख सकते हो, बहुत ही ब्लरी इमेज है। ये स्टॉक कैमरा मतलब जो वन प्लस का कैमरा ऐप है उससे लिया, एंड ये जो राइट साइड में जो फ़ोटो है एकदम डिफरेंट लग रही है दूसरे फ़ोन की या फिर कोई और कैमरा की, लेकिन ये सेम कैमरा सेम फ़ोन है। खाली गूगल कैम मैंने इंस्टॉल किया एंड कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ता, सिर्फ आपको XDA डेवलपर्स की वेबसाइट पे जाके आपको गूगल कैम इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड नेटिवली सपोर्ट करेगा। सैमसंग में ऐसा नहीं करता, सैमसंग में थोड़ी ट्रिकरी करनी पड़ती है, पर वन प्लस सपोर्ट करता है नेटिवली। एंड अगर आपने मेरा वन प्लस 8 प्रो का कैमरा फुल इन डेप्थ रिव्यू देखा हो तो फिर आपको पता होगा मुझे मैक्रो कैमरा जो है वो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वन प्लस 8 प्रो का एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिखा देता है, खास करके जो ग्रीन प्लांट्स एंड इन सब का होता है। एंड इसमें कोई डेडिकेटेड कैमरा नहीं है, इसमें अल्ट्रा वाइड में ही मोटर्स यूज़ किए हैं ये मैक्रो के लिए, पर आईफोन में ये ऑप्शन नहीं है। फिर बात आती है वीडियो की। अब देखो वीडियो अच्छा निकलेगा, मैं अभी भी Gcam यूज़ करता हूँ, वन प्लस 8 प्रो से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ख़राब रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट आईफोन अलग ही लेवल पे है। अगर आपको बहुत ही अच्छी वीडियोग्राफी चाहिए तो फिर आप आईफोन जा सकते हो, लेकिन अगर आपको वन प्लस 8 प्रो के जो दूसरे फीचर्स थे जैसे कि कर्व डिस्प्ले या फिर जैसे कि मैंने बोला सादा बड़ा डिस्प्ले लेकिन जो नॉच वो थोड़ी कम चाहिए ऐसा कुछ, या फिर ओवरऑल आप एंड्रॉयड ज़्यादा प्रेफर करते हो तो फिर आप फिर भी ये फ़ोन ले सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि ये ख़राब है, लेकिन कंपेयर करें तो फिर बहुत ही अच्छा है आईफोन 12 कंपेयर टू वन प्लस 8 प्रो। एंड अगर सेल्फी कैमरास की बात करें तो वो आउट ऑफ द ब्लूम, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि फ़ोटोज़ दोनों फ़ोन में अच्छी है, वीडियो ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी है आईफोन 12 में, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वन प्लस 8 में बहुत ही ओवर एक्सपोज फोटोज़ आती हैं, इसके लिए अगेन मैं Gcam यूज़ करता हूँ, पर वो थोड़ी डल डार्क इमेजेस लाता है। कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है, कम इतनी डल नहीं होती बट थोड़ी डार्क इमेजेस होती हैं, तो उसके लिए मैं आईफोन 12 बहुत ज़्यादा प्रेफर करूँगा। वो स्किन टोन्स एकदम सही मैच करते हैं, बहुत ही अच्छी शार्पनेस लाता है, बहुत ही अच्छा कलर लाते हैं, एंड वीडियो भी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है आईफोन्स में। तो फिर सेल्फ़ी अगर आपको बहुत ही लेना हो या फिर आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसा कुछ हैं, तो फिर गो विथ आईफोन 12 अगर वो ही आपको फ़ीचर चाहिए तो। फिर बहुत ही आर्ग्यूएबल डिबेट पॉइंट आता है iOS वर्सेस एंड्रॉयड। अब अगर आपको ज़्यादा पता नहीं हो एंड्रॉयड वर्सेस iOS का तो फिर मैं छोटा सा एक बोल देता हूँ। iOS बहुत ही ईजी टू यूज़ है, वो हमेशा एकदम जो सिंप्लिसिटी है एप्पल उस पर गया है। एंड अगर आपको iOS पसंद है तो फिर पसंद है, क्योंकि उनका इकोसिस्टम भी अच्छा होता है। इंटीग्रेशन एयरपॉड्स, आईपैड, मैकबुक इन सब के साथ बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन है। अगर आप एंड्रॉयड साइड ऑफ द पूल आते हैं तो फिर आपको बहुत ही अच्छी कस्टमाइजेशन मिलती है। ये एक्चुअली मेरा होम पेज है, मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज किया है, मैंने इसका वॉलपेपर चेंज किया है, जो ज़्यादा कस्टमाइजेशन में आता नहीं है, पर मैंने इसका मेनली आइकन पैक चेंज किया है। एंड ये जो वन प्लस का जो ऑक्सीजन है वैसे ये नेटिवली सपोर्ट करता है। अगर आप फ़ोन चेंज करोगे और इस फ़ोन का बैकअप लिया होगा, जो ये फ़ोन ऑटोमेटिकली ले सकता है ऑब्वियसली, तो अगर आप दूसरे फ़ोन में जाओगे तो वो ऐप्स इंस्टॉल कर देगा एंड ये सेम जो कस्टमाइजेशंस किए थे वो दूसरे फ़ोन में भी चलेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी ऑक्सीजन OS की। पर आईफोन
आपको अभी के लिए कस्टमाइजेशन दे रहा है, लेकिन आइकन पैक आप अभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, एंड्रॉयड किंग रहा है कस्टमाइजेशन का ऑलमोस्ट 10 सालों से। पर अगर कस्टमाइजेशन आपका कप ऑफ टी नहीं है तो फिर आप iOS साइड ऑफ द पूल जा सकते हो। उधर रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, मुझे वो चीज़ नहीं पसंद। अगर मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिर मुझे वो केबल के थ्रू विंडोज़ में चाहिए, जो आप iOS में ईजिली नहीं कर सकते हैं। एंड इसलिए ज़्यादा अच्छा सपोर्ट के लिए मैं ये ज़्यादा प्रेफर करूँगा। लेकिन OxygenOS आपको 3 साल का अपडेट देगा, लेकिन iOS आपको 5 साल का अपडेट देगा। बट 3 साल के बाद मेरे भाई के दोनों जो आईफोन्स थे वो इतने यूजेबल नहीं थे। मैं बहुत कमेंट्स देखता हूँ कि 3 साल के बाद भी मेरे फ़ोन को 5 साल हो गया, मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, बैटरी सही है। ऐसा नहीं ही हो सकता। बैटरी बैकअप पुराने फ़ोन्स का, आईफोन 10R से पहले के फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ, 3 साल पुराने फ़ोन्स, उनका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं रहा था। एंड ये बहुत ही लोग मानते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो जो भी एप्पल फैन बॉयज़ होंगे बोलेंगे कि मेरा 5 साल बाद भी अच्छा फ़ोन चल रहा है, एंड्रॉयड 3 साल के बाद नहीं चल सकता है। OxygenOS चल सकता है। एक्चुअली बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो फ़ोन हैं वो स्लो कर देते हैं, जो OnePlus में मुझे अब तक नहीं दिखा है। लेट्स होप कि आगे जाके ये चीज़ चेंज है, पर अब तक मुझे स्लो नहीं दिखा है। तो अगर आपके पास मिसकंसेप्शन है कि 3 साल के बाद पूरा फ़ोन ही स्लो हो जाएगा, यूजेबल नहीं रहेगा, बिल्कुल यूजेबल रहेगा। मैंने OnePlus 5T देखा है, मैंने OnePlus 3T देखा है मेरे अंकल के पास, मैंने OnePlus 2 देखा एक फ्रेंड के पास, एक और फ्रेंड के पास OnePlus 5 या 5T ऐसा कोई फ़ोन था। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करना है तो फिर आप ये फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। और देखो प्राइसिंग की बात करें तो फिर OnePlus 8 Pro 55,000 से चालू होता है। बट अगर आप जो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक है उसमें अगर आप वाउचर अवेल कर ले तो फिर आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ पड़ेगा, या फिर कोई एक्सेसरीज़ ले रहे हो तो फिर आपको 200 रुपये और ऑफ पड़ेगा। नहीं, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो भी कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हो, पर काश स्पॉन्सर्ड होती। एंड आईफोन्स, जो ये बहुत ख़राब टॉपिक है टू बी ऑनेस्ट। आईफोन्स यहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं। तो आईफोन 12 जो होगा 80,000 से चालू करेगा 64 GB वर्जन के लिए। आईफोन 12 मिनी जो होगा 65 to 70,000। आईफोन 12 Pro 95 to 1 लाख से चालू होगा। बट ये अभी भी इंडिया में बनना चालू नहीं होंगे। इंडिया में मिड 2021 या फिर स्टार्टिंग का मिड, इफ़ इट मेक्स सेंस, 2021 में बनना चलोगे तो फिर आप होल्ड करो तब जाके लेना, तो फिर आपको बहुत ही अच्छी तब तक प्राइस मिल जाएगी अगर एप्पल प्राइस कम करे तो। पर प्राइस के मामले में जो भी स्पेसिफिकेशन दे रहा है उसके हिसाब से OnePlus बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और देखो, अगर ये कंपैरिजन पसंद है तो फिर प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी कमेंट्स हो, ओपिनियंस आपके, या फिर आपको कुछ शेयर करना हो, मैं शायद से कुछ गलत बोल दिया हूँ, तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड देखो, ऐसे ही टेक न्यूज़, अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन्स, रिव्यूज़, इन डेप्थ कैमरा रिव्यूज़, इन सब के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। एंड देखो, जैसे कि मैंने बोला कि लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में होंगी, सारे फ़ोन्स की, एंड फ्यूचर में आईफोन 12 की और लिंक्स आती जाएंगी। तो अगर आप उस लिंक से बाय करोगे तो फिर आपको अमेज़ॉन से फ़ोन भी मिल जाएगा एंड आपके भाई की हेल्प भी हो जाएगी। एंड अल्टिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।